जय हिंद साथियों, नमस्कार। स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल गैलेक्सी ऑफ एजुकेशन पर। बच्चों, आप सभी का आपके जीरो टू हीरो बैच में बहुत बहुत स्वागत है। इस बैच में हम लोग यूपी, बिहार, झारखंड पॉलिटेक्निक एंट्रेंस एग्ज़ाम और उत्तराखंड के जितने भी हिंदी मीडियम बोर्ड या इंग्लिश मीडियम बोर्ड के पॉलिटेक्निक एंट्रेंस एग्ज़ाम के बच्चे तैयारी कर रहे हैं, उन बच्चों के लिए हमने अपनी जीरो टू हीरो बैच स्टार्ट की है। इस बैच में आप सभी को एकदम शून्य से पढ़ाया जाएगा और आप सभी को एकदम शिखर तक ले जाया जाएगा, जिससे आप सभी की तैयारी एकदम अच्छे से हो जाएगी। इस सीरीज़ के अंतर्गत अभी तक हमने आपके फिजिक्स के चैप्टर 1 और चैप्टर 2 का वीडियोस हमने, यानी कि आपका जो चैप्टर 1 है और चैप्टर 2 जो है, इसके जो लेक्चर हैं वो हो चुके हैं, जो कि आपके चैनल पर इनकी वीडियोस है, जिन्हें आपने अगर अभी तक नहीं देखा है तो आप लोग उन्हें जाकर ज़रूर देखें। तथा इन वीडियो से आप सभी के एग्ज़ाम में क्वेश्चन ज़रूर फंसेंगे। इसमें से कम 2 क्वेश्चन तो ज़रूर फंसने ही वाला है। इस वीडियो के अंतर्गत हम उन सभी आपके जो आपका चैप्टर नंबर 3 है और चैप्टर नंबर 4, यानी कि गति और गति के जो नियम हैं, उससे जितने भी मोस्ट इम्पॉर्टेंट फिजिक्स के आपके क्वेश्चन पूछे जाते हैं बोर्ड एग्ज़ाम में, उन सभी को हम लोग डिस्कस करते हैं। तो चलिए, आपका टाइम वेस्ट न करते हुए शुरू करते हैं आज की अपनी यह क्लास। तो देखते हैं आपका आज का जो आपका नेक्स्ट, यानी कि जो आपका पहला क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन सी एक सदिश राशि है। तो बच्चों, सदिश राशि ऐसी राशियां जिसके मापन के लिए हमें परिमाण के साथ साथ दिशा की भी आवश्यकता होती है, तथा इसका जो योग होता है या इसका जो जोड़ होता है वह सदिश नियमों के आधार पर ही हो पाता है। तो इस सदिश राशियों को याद करने की ट्रिक क्या है कि जिन राशियों में व आता है, क्या आता है, वा से वट, है ना। जिन राशियों में आपका व आता है वे सभी राशियां कैसी होती हैं, तो ऐसी राशियां आपकी होती हैं सदिश। कैसी होती हैं? जिन राशियों के बीच में आगे या पीछे कहीं भी व आता है वे सभी राशियां होती हैं सदिश। तो जैसे आपके क्वेश्चन में दिया गया है कि निम्नलिखित में से कौन सी सदिश राशि है, तो यहाँ पर आपको ऑप्शन दिया गया है। आपका ऑप्शन नंबर ए है संवेग, दाब, ऊर्जा, कार्य। तो दाब, ऊर्जा और कार्य जो हैं, इन सभी राशियों को व्यक्त करने के लिए हमें दिशा की आवश्यकता नहीं पड़ती, लेकिन जो आपका संवेग होता है इसको निर्धारित करने के लिए आपको दिशा की आवश्यकता पड़ती है। इसलिए जो आपका संवेग है, जिसे आप P से प्रदर्शित करते हैं, और इसका जो सूत्र होता है P बराबर होता है mv। द्रव्यमान और वेग का, किसी भी वस्तु के द्रव्यमान और वेग का जो गुणनफल होता है वही होता है आपका संवेग। तथा यह कैसी राशि है, तो यह एक प्रकार की सदिश राशि है। किस प्रकार की? संवेग एक सदिश राशि है। तो चलिए चलते हैं अब आपके नेक्स्ट क्वेश्चन पर। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलने से पहले हमारा जो भी बच्चे हमारे चैनल पर पुराने हैं उन बच्चों से हमारी रिक्वेस्ट है कि वे इस वीडियो को पूरा ज़रूर देखें, तथा जो बच्चे हमारे चैनल पर नए हैं उन बच्चों से हमारी रिक्वेस्ट है कि वे सभी हमारे चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब करें, जिससे उनको भी ये सभी वीडियोज़ की नोटिफिकेशन जल्द से जल्द प्राप्त हो जाएगी, तथा यहाँ पर आने वाली सभी जो नई वीडियोस होंगी उनका जो आपको नोटिफिकेशन है वो आप सभी को जल्द से जल्द प्राप्त हो सकेगा। और हमारी इस वीडियो को लाइक ज़रूर करें और अपने दोस्तों तक भी इस वीडियो को शेयर ज़रूर करें, जिससे उन सभी को भी इसका लाभ प्राप्त हो सके। आपका जो नेक्स्ट क्वेश्चन है, इस है ना, इस जो ये जो वीडियो लेक्चर है, इसमें हम लोग सदिश राशियां और जो आपके गति वाला चैप्टर है उससे संबंधित जितने भी क्वेश्चन हैं उनको हम लोग डिस्कस करने वाले हैं। तो आपका क्वेश्चन नंबर 2 है कि निम्नलिखित में से कौन सी राशि सदिश नहीं है। तो अभी हमने बताया कि सदिश राशियों को पहचानने के लिए क्या ट्रिक है कि जिनमें व आता है वे सभी सदिश राशियाँ हैं। तो यहाँ से व से बा भी बन सकता है ना। तो जो आपका है विस्थापन, या भी एक सदिश राशि है। वेग, या भी एक सदिश राशि है। जो आपका बल है, या भी एक सदिश राशि ही है। लेकिन जो आपका आयतन है ना, जो आयतन है यह एक सदिश राशि नहीं है। जिनमें भी व आता है या बा आता है वे सभी सदिश राशियां हैं। तो चलिए चलते हैं अब आपके नेक्स्ट क्वेश्चन पर। आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में सदिश राशि है, तो आपका जो वेग है, कौन सा वेग है ना, वेग क्या होता है, ये होता है वेग यानी कि वेलोसिटी। ये आपकी एक सदिश राशि है।
किसी निश्चित दिशा में जो दूरी तय की जाती है ना, वो वेग कहलाता है ना। और जो वेग है ये आपकी सदिश राशि है। तो चलिए चलते हैं अब आपके नेक्स्ट क्वेश्चन पर। आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है कि त्वरण को ज्ञात करने के लिए, त्वरण यानी कि एक्सीलरेशन जिसे आप ए से प्रदर्शित करते हैं, को ज्ञात करने का सही सूत्र क्या होता है ना। तो आपका जो गति का फर्स्ट नियम है, जो आपका गति का फर्स्ट नियम है वो क्या है, वो है आपका v बराबर u प्लस ए टी। क्या है, u प्लस ए टी। अब यहाँ से आपको a का मान निकालना है ना। तो a का मान कैसे निकलेगा, यहाँ से आपको इसका a का मान निकालना है। तो a का मान कैसे निकलेगा, हम ये जो u है, u को हम v से घटा दें है ना, v से u को घटा दें और बटे में यहाँ पर हम अगर t कर देते हैं तो यहाँ पर a आ जाता है। तो जिस भी ऑप्शन में ये लिखा हुआ है वो आपका ऑप्शन राइट है। ये है आपका गति का प्रथम नियम है ना। जो गति का प्रथम नियम है उसके अनुसार अगर हम त्वरण का सूत्र यानी कि एक्सीलरेशन का सूत्र निकालें, यानी कि एक्सीलरेशन का सूत्र, तो ये आएगा। तो जो आपका ऑप्शन नंबर बी है यहाँ पर दिया गया है, आपका ऑप्शन नंबर बी यह सही है। तो यहाँ से आपको एक सूत्र भी पता चल गया। ये जो सूत्र हमने लिखा v बराबर u प्लस ए टी, यह आपका गति का प्रथम नियम या गति का प्रथम सूत्र भी इसे कहा जाता है। तो चलिए चलते हैं अब आपके नेक्स्ट क्वेश्चन पर। आपका जो नेक्स्ट क्वेश्चन है कि पदार्थ के संवेग और वेग के अनुपात में कौन सी भौतिक राशि प्राप्त होती है ना। जो आपका संवेग है और जो वेग है, इसका जब अनुपात किया जाता है, किसका, संवेग और वेग का अनुपात किया जाता है, तो कौन सी राशि प्राप्त होती है। तो अभी अभी हमने आपको बताया कि P बराबर होता है, संवेग बराबर होता है द्रव्यमान गुणे आयतन। तो यहाँ पर क्या कह रहे हैं कि संवेग और वेग को, है ना। तो जैसे यहाँ पर वेग है, ये वेग जो, इसको अगर हम इन दोनों का जब आप अनुपात निकालेंगे इनको, है ना, तो यहाँ पर कौन सी राशि प्राप्त होगी, तो वो होगी आपकी द्रव्यमान। कौन सी, द्रव्यमान। यानी कि जो संवेग और वेग का जब अनुपात निकाला जाएगा, संवेग और वेग का जब अनुपात निकाला जाएगा तो वहाँ पर आपको द्रव्यमान की प्राप्ति होगी। तो आपका जो ऑप्शन नंबर सी है यहाँ पर वो सही है। तो चलिए चलते हैं अब आपके नेक्स्ट क्वेश्चन पर। आपका जो नेक्स्ट क्वेश्चन यानी कि 6 नंबर जो क्वेश्चन है कि शून्य में स्वतंत्र रूप से गिरने वाली वस्तु का क्या समान होता है। क्या उसकी गति समान होती है, या उसका वेग समान होता है, या फिर उसका त्वरण समान होता है, या उस पर जो लगने वाला बल है वह समान होता है। तो जो आपकी शून्य से यानी कि जो निर्वात से जो भी वस्तु गिरती है उसका क्या समान होता है, तो निर्वात से गिरने वाली वस्तु का जो आपका त्वरण होता है, क्या, त्वरण यानी कि एक्सीलरेशन, वह क्या होता है, तो वह होता है समान होता है। तो इसलिए आपका जो ऑप्शन नंबर सी है वह सही है। तो चलिए चलते हैं अब आपके नेक्स्ट क्वेश्चन पर। आपका जो नेक्स्ट क्वेश्चन है कि यह भी एक मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है। कितना मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन, VVI क्वेश्चन आप इसको कह भी सकते हैं। इस क्वेश्चन को आप लोग ज़रूर ध्यान से देख लेना। ये क्वेश्चन पूछा गया है आपके पॉलिटेक्निक एंट्रेंस एग्जाम में। क्या कह रहा है कि एक लड़की झूले पर बैठी स्थिति में झूल रही है, उस लड़की के खड़े हो जाने पर दोलनों का आवर्त काल क्या होगा। यानी कि जो एक लड़की है यदि वह बैठ के झूले में झूले तो दोलन का आवर्त काल क्या होगा, और जब वह खड़ी हो जाती है तो उसका आवर्त काल में क्या परिवर्तन होता है। क्या वह आवर्त काल कम हो जाता है, या फिर वह अधिक हो जाता है ना, या फिर लड़की की ऊंचाई पर निर्भर करेगा या अपरिवर्तित रहता है। तो लड़की जब लड़की झूले पर खड़ी हो जाएगी तो उसकी जो लंबाई है वह बढ़ जाएगी, जिसके कारण यहाँ पर एयर का प्रेशर अधिक हो जाता है। तो जिसके कारण क्या होता है, आपका जो दोलन होता है ना, जो दोलन का आवर्तकाल है यानी कि जो समय लगता है दोलन एक चक्कर पूरा करने में, वह कम हो जाता है। कैसा हो जाता है, दोलन का जो आवर्तकाल है वह यहाँ पर कम हो जाता है। आपका ऑप्शन नंबर ए जो है वह सही है। तो चलिए चलते हैं अब आपके नेक्स्ट क्वेश्चन पर। आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है कि घूर्णन करती एक गोल मेज पर अचानक एक लड़का आकर बैठ जाता है। यानी कि एक मेज है जो कि घूम रही है, उस पर एक लड़का आकर बैठ जाता है, तो मेज के कोणीय वेग पर क्या प्रभाव पड़ेगा। क्या कोणीय वेग कम हो जाएगा, या फिर वह बढ़ जाएगा, या उतना ही रहेगा, या उसमें कोई परिवर्तन ही नहीं होगा। तो यदि कोई वस्तु स्वतंत्र रूप से घूम रही है और उस पर अगर आप
कोई भी लोड रख देते हैं तो उसका वजन बढ़ जाएगा, जिसके कारण क्या होगा, उसकी गति धीमी हो जाएगी। क्योंकि अगर उस पर अगर आप वजन बढ़ाने के साथ साथ बल नहीं लगा रहे हैं अलग से, तो उसकी गति क्या हो जाएगी, तो उसकी गति हो जाएगी आपकी धीमी। तो यहाँ पर जो आपका कोणीय वेग है यह भी हो जाएगा आपका कम। जब वो धीमे धीमे घूमेगी तो उसका वेग भी कम हो जाएगा। तो चलिए चलते हैं अब आपके नेक्स्ट क्वेश्चन पर। ये सभी आपके वो यानी कि जो आपका पॉलिटेक्निक एंट्रेंस एग्जाम है उनमें सभी ये सभी आए हुए क्वेश्चन VVI क्वेश्चन को ही हमने इस वीडियो लेक्चर में रखा है, और ये सभी आपके पॉलिटेक्निक एंट्रेंस एग्जाम में आए हुए VVI क्वेश्चन है। तो इन क्वेश्चनों को आप लोग ध्यान से ज़रूर देखना। आपका जो 9th नंबर क्वेश्चन है कि यदि किसी वस्तु का वेग दोगुना कर दिया जाए तो उसका संवेग दोगुना हो जाएगा, या गतिज ऊर्जा जो है आपकी वह 4 गुना हो जाती है, या उपयुक्त दोनों सही हैं। तो जो आपकी गतिज ऊर्जा यानी कि जो आपकी काइनेटिक एनर्जी है ना, काइनेटिक एनर्जी, कैसी काइनेटिक एनर्जी, जिसे आप कैसे प्रदर्शित करते हैं, जिसे आप कैसे प्रदर्शित करते हैं, ये किस इसके बराबर क्या होता है, ये होता है p² में होता है 2m। तो यहाँ पर क्या कह रहे हैं कि आप गतिज ऊर्जा को बढ़ा रहे हैं, तो आपकी जो गतिज ऊर्जा है ये यहाँ पर प्रोपोर्शनल है, यानी कि जो ये अगर आप काइनेटिक एनर्जी को बढ़ाएंगे तो आपका जो संवेग है वह डायरेक्टली बढ़ेगा। जितना आप बढ़ाएंगे उसके स्क्वायर में आपका संवेग बढ़ेगा। तो यहाँ पर गतिज ऊर्जा 2 गुना कर रहे हैं, तो 2 का स्क्वायर करेंगे तो कितना हो जाएगा, तो वो हो जाएगा आपका 4। तो यहाँ पर जो आपका ऑप्शन नंबर बी है कि गतिज ऊर्जा, यहाँ पर जब किसी वस्तु के वेग को आप तो दुगना करेंगे है ना, तो उसकी जो गतिज ऊर्जा है वो आपकी बढ़ जाती है। कितनी हो जाती है, गतिज ऊर्जा आपकी यहाँ पर 4 गुना हो जाएगी। तो चलिए चलते हैं अब आपके नेक्स्ट क्वेश्चन पर। आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है क्या है कि किसी पिंड के द्रव्यमान तथा भार का अंतर क्या होता है। किसी पिंड के द्रव्यमान तथा भार में क्या अंतर होता है। द्रव्यमान परिवर्तित होता है जबकि भार स्थिर रहता है। द्रव्यमान या फिर द्रव्यमान स्थिर रहता है जबकि भार परिवर्तित होता है, या दोनों सत्य हैं। तो जो आपका द्रव्यमान होता है, किसी भी वस्तु का जो द्रव्यमान होता है वह एक फिक्स वैल्यू है। कैसी है, वह फिक्स वैल्यू है, उसे आप कहीं पर भी नापेंगे द्रव्यमान सेम टू सेम रहेगा। लेकिन जो आपका भार है, जो भार है वह गुरुत्वीय बल यानी कि G पर निर्भर करता है। यदि जैसे आप ध्रुवों पर, अगर आप इसे पृथ्वी के ध्रुव पर नापेंगे तो इसका मान कुछ और होगा, और यदि आप समतल स्थिति पे मापते हैं तो इसका मान कुछ और होगा। तो इसका जो आपका जो क्वेश्चन है कि किसी पिंड के द्रव्यमान तथा भार में क्या अंतर होगा, तो किसी भी जो पिंड है या वस्तु है उसका द्रव्यमान तो जो होता है वो होता है स्थिर, जबकि जो भार है वह परिवर्तनीय होता है। भार में परिवर्तन होता रहता है। जैसे जैसे वस्तु की स्थिति परिवर्तित होती है वस्तु का भार भी बदलता रहता है। पृथ्वी पर अलग अलग स्थितियों में वस्तु का भार अलग अलग होता है। तो चलिए चलते हैं अब आपके नेक्स्ट क्वेश्चन पर। आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है कि किसी भी स्थिर या गतिशील वस्तु की स्थिति और दिशा में तब तक कोई परिवर्तन नहीं होता जब तक उस पर कोई बाह्य बल न क्रिया करे। तो यहाँ पर आपके जो न्यूटन का फर्स्ट नियम है, जिसे आप जड़त्व का नियम भी कहा जाता है, उसी को यहाँ पर लिखा गया है। ये जो नोटेशन है वो वही है कि यहाँ पर जो आपसे पूछा गया है कि क्या यह न्यूटन का गति का प्रथम नियम है, या द्वितीय है, या तृतीय, या गैलीलियो के गति का नियम है। तो जो न्यूटन ने अपना गति का प्रथम नियम दिया था, जिसे आप जड़त्व का नियम या गैलीलियो का नियम, गैलीलियो का जड़त्व नियम कहते हैं, तो वो यही है कि जब तक किसी कोई भी वस्तु अगर वह विराम अवस्था में है या फिर वह एक समान गतिशील अवस्था में है, तो उसकी स्थिति में तब तक कोई परिवर्तन नहीं होगा जब तक उस पर कोई बाह्य बल यानी कि अलग से उसमें कोई बल न लगाया जाए। तो यह क्या है, ये आपका है न्यूटन का प्रथम नियम। क्या है, तो इसका जो आपका ऑप्शन नंबर ए है वह राइट है। तो चलिए चलते हैं अब आपके नेक्स्ट क्वेश्चन पर। देखिए जो आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है, इसमें क्या कह रहा है कि किसी असंतुलित बल द्वारा किसी पिंड में उत्पन्न त्वरण होगा, बल के व्युत्क्रमानुपाती होगा, या फिर जो आपका जो त्वरण है वह बल के अनुक्रमानुपाती होगा, या बल के प्रभाव से स्वतंत्र होगा, यानी कि उस पर कोई भी बल का कार्य करेगा ही नहीं, या फिर वह शून्य होगा, यानी कि बल का जो मान होगा वह शून्य होगा। तो जो भी असंतुलित बल द्वारा किसी पिंड पे जो त्वरण उत्पन्न होता है वह बल के अनुक्रमानुपाती होता है। कैसा होता है, अनुक्रमानुपाती। यदि आप बल को बढ़ाएंगे, यानी जिसे आप बल यानी कि फोर्स,
ये कैसे होता है, ये प्रोपोर्शनल होता है किसके, त्वरण के। यदि आप इसको बढ़ाएंगे, फोर्स को बढ़ाएंगे, यदि आप फोर्स को बढ़ाएंगे, जो त्वरण है ये ऑटोमेटिक बढ़ता ही चला जाएगा। बल के रिस्पेक्ट में त्वरण बढ़ेगा जब असंतुलित बल आप लगाएंगे। तो चलिए चलते हैं अब आपके नेक्स्ट क्वेश्चन पर। आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है कि प्रत्येक क्रिया के बराबर व विपरीत दिशा में एक क्रिया होती है, यह न्यूटन का कौन सा नियम है? तो यह न्यूटन के गति का क्या यह प्रथम नियम है, क्या यह द्वितीय नियम है, या फिर तृतीय नियम, या उपयुक्त में से कोई नहीं। तो न्यूटन ने अपने गति का जो तृतीय नियम दिया था, जिसे आप क्रिया प्रतिक्रिया का नियम भी कहते हैं, उसके अनुसार यदि किसी वस्तु पर आप एक बल लगाते हैं तो उसके विपरीत दिशा में भी वह वस्तु आपके ऊपर बल लगाती है, जिसे न्यूटन ने क्रिया प्रतिक्रिया का नियम दिया तथा नाम दिया, जिसे न्यूटन का थर्ड नियम, यानी कि जो न्यूटन ने गति का नियम दिया था उसमें यह इसका थर्ड स्थान है। जो न्यूटन का गति का थर्ड नियम है वह यही है कि यह प्रत्येक वस्तु पर क्रिया के बराबर प्रतिक्रिया होती है। तो चलिए चलते हैं अब आपके नेक्स्ट क्वेश्चन पर। आपका जो नेक्स्ट क्वेश्चन यानी कि जो 14 नंबर क्वेश्चन है कि जल में तैरना न्यूटन के गति के किस नियम के कारण संभव है? तो स्टूडेंट यह आपका एक VVI क्वेश्चन है, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, जो कि आपके पॉलिटेक्निक एंट्रेंस एग्जाम में पूछा गया है। बहुत बार ऐसे क्वेश्चनों को पॉलिटेक्निक एंट्रेंस एग्जाम में पूछा गया है। तो क्या यह न्यूटन के गति का प्रथम नियम है, या द्वितीय नियम है, या फिर यह तृतीय नियम है? तो जो तृतीय नियम है उसमें क्या होता है, जब आप तैरते हैं तो क्या करते हैं, आप पानी को पीछे की तरफ ठेलते हैं ना, अपने हाथों से पानी को पीछे की तरफ आप पुश करते हैं, लेकिन वो जो पानी है वो आपके ऊपर बल लगाकर आपको आगे की ओर ठेलता है, जिससे क्या होता है, एक क्रिया आप कर रहे हैं तथा दूसरी क्रिया जल के द्वारा आप ऊपर की गई है। तो यहाँ पर क्या होगा, ये क्रिया प्रतिक्रिया का नियम लग रहा है, जो कि आपके न्यूटन का कौन सा नियम था? तो यह था आपके न्यूटन का थर्ड नियम। तो इसका जो आपका ऑप्शन नंबर सी है वह राइट है। तो चलिए चलते हैं अब आपके नेक्स्ट क्वेश्चन पर। आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है कि 15 नंबर क्वेश्चन, किसी पिंड पर तब तक विराम अवस्था में ही बना रहेगा जब तक उस पर कोई बाह्य बल कार्य न करे। तो यह जो नियम था यह किसका था? तो न्यूटन का जो फर्स्ट नियम था, और जो गैलीलियो ने जड़त्व का नियम दिया था। तो यहाँ पर ये जो जड़त्व का नियम है उसका कोटेशन लिखा गया है कि यदि कोई वस्तु विराम अवस्था में है तो वह विराम अवस्था में ही रहेगा, और यदि वह एक समान गति की अवस्था में है तो वह गति की अवस्था में उसी प्रकार बना रहेगा जब तक उस पर कोई बाह्य बल ना लगाया जाए। तो ये जो आपका कथन है, ये जो 15 नंबर क्वेश्चन है, ये आपके न्यूटन का जो फर्स्ट नियम था, कौन सा था, जो न्यूटन ने अपने गति का प्रथम नियम था उससे रिलेटेड है। न्यूटन ने अपने गति के प्रथम नियम में यही बताया कि कोई भी पिंड तब तक विराम अवस्था में ही रहेगा जब तक उस पर कोई बाह्य बल ना लगाया जाए। तो आपका जो ऑप्शन नंबर ए है वहाँ पर ये राइट है। तो चलिए चलते हैं अब आपके नेक्स्ट क्वेश्चन पर। आपका जो नेक्स्ट क्वेश्चन है कि न्यूटन की गति के नियमों के अनुसार निम्न में से कौन सा कथन सत्य है? जो न्यूटन ने गति का नियम दिया है उसमें से कौन सी, इसमें कथन जो दिए गए हैं आपको 4, उसमें से कौन सा सही है? क्या प्रथम जो आपका प्रथम नियम है उससे बल की परिभाषा ज्ञात होती है, या द्वितीय नियम से बल का व्यंजक ज्ञात होता है, तृतीय नियम से संवेग संरक्षण का सिद्धांत प्रतिपादित होता है? तो आपका जो 16 नंबर क्वेश्चन है, इसमें जो न्यूटन जो प्रथम नियम है उससे जो आपको बल की परिभाषा ज्ञात होती है, हाँ भाई सही है, तथा जो द्वितीय नियम है उससे बल का व्यंजक यानी कि F बराबर ma ज्ञात होता है ना। जो फोर्स होता है वो मास और त्वरण के गुणनफल के बराबर होता है, यह द्वितीय नियम से ज्ञात होता है। तो जो तृतीय नियम था वह संवेग संरक्षण के सिद्धांत पर आधारित था। तो जो आपका क्वेश्चन नंबर 16 है, इसमें जो आपका ऑप्शन नंबर डी है यह सही है। यहाँ पर जितने भी कोटेशन दी गई हैं वो सभी सही हैं। तो चलिए चलते हैं अब आपके नेक्स्ट क्वेश्चन पर। आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है 17 नंबर क्वेश्चन, किसी पिंड के उस गुणधर्म को क्या कहते हैं जिससे वह सीधी रेखा में विराम या एक समान गति की स्थिति में किसी भी परिवर्तन का विरोध करती है? तो
अभी अभी हमने आपको बताया कि जो न्यूटन का प्रथम नियम था वह क्या कहता है, वह कहता है कि यदि कोई वस्तु विराम अवस्था में है तो वह एक विराम अवस्था में ही रहेगी। यदि वह एक समान सीधी रेखा में गति कर रही है तो वह उसी प्रकार गति करती ही रहेगी जब तक उस पर कोई बाह्य बल ना लगाया जाए। तो यह जो कोटेशन है यह किसकी परिभाषा है, तो यह है आपकी जड़त्व की परिभाषा। जड़त्व में क्या कहा जाता है कि यदि कोई पिंड एक समान गति अवस्था में है तो वह एक समान गति की अवस्था में बना रहेगा, और यदि वह स्थिर है तो वह स्थिर ही बना रहेगा जब तक उस पर कोई बाह्य बल ना लगाया जाए। तो इस क्वेश्चन का आपका ऑप्शन नंबर जो बी है वह सही है। तो चलिए चलते हैं अब आपके अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पर। आपका जो नेक्स्ट क्वेश्चन है कि न्यूटन की गति का प्रथम नियम कहलाता है संवेग संरक्षण का नियम है, या जड़त्व का नियम है, या गतिशीलता का नियम। तो न्यूटन का जो गति का प्रथम नियम है वह कौन सा है, वह है आपका जड़त्व का नियम। संवेग संरक्षण का नियम ये आपका थर्ड है, गति का थर्ड नियम है ना। तो चलिए चलते हैं अब आपके नेक्स्ट क्वेश्चन पर। आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है कि गाड़ी खींचता हुआ घोड़ा किस बल के कारण आगे बढ़ता है, या क्या वह गाड़ी द्वारा घोड़े पर आरोपित बल से आगे बढ़ता है, या फिर वह घोड़े द्वारा गाड़ी पर आरोपित बल से बढ़ता है, या घोड़े द्वारा अपने पैर से पृथ्वी पर आरोपित बल से वह आगे बढ़ता है, या फिर आपका जो लास्ट नंबर दिया गया है कि पृथ्वी द्वारा घोड़े के पैर पर आरोपित बल से वह आगे बढ़ता है। तो जो घोड़ा होता है या कोई भी व्यक्ति होता है, जब वह पृथ्वी पर चलता है तो उसके पैरों के द्वारा पृथ्वी को जितना दाब दिया जाता है उसके विपरीत दिशा में पृथ्वी भी उतना ही बल लगाकर उसको आगे की ओर यानी कि आगे की ओर पुश करती है, जिसके कारण वह पृथ्वी पर चल सकता है। यही कारण है कि चंद्रमा पर आप लोग नहीं चल सकते, क्योंकि वहाँ पर गुरुत्वाकर्षण बल है नहीं, जिसके कारण वहाँ पर नीचे चंद्रमा से कोई भी दाब नहीं लग पाता। तो इस क्वेश्चन का जो आपका राइट आंसर है वो आपका ऑप्शन नंबर डी है कि पृथ्वी द्वारा घोड़े के पैर पर एक बल आरोपित किया जाता है जिससे घोड़ा आगे की ओर बढ़ता है। यही कारण है कि आप सभी को रेगिस्तान में चलने में भी दिक्कत होती है, क्योंकि बालू में उतना ठोस सतह नहीं होता, जिसके कारण वहाँ पर जो पृथ्वी के द्वारा बल लगाया जाता है वह बहुत कम मात्रा में होता है, जिससे आप सभी को चलने में वहाँ पर कठिनाइयाँ होती हैं। तो इसका जो आपका ऑप्शन नंबर डी था वह राइट है। तो चलिए चलते हैं अब आपके नेक्स्ट क्वेश्चन पर। आपका जो नेक्स्ट क्वेश्चन 20 नंबर क्वेश्चन है कि रॉकेट किस सिद्धांत पर कार्य करता है। क्या यह ऊर्जा संरक्षण के सिद्धांत पर कार्य करता है, या फिर यह बर्नौली की प्रमेय पर आधारित है, या एवोगैड्रो परिकल्पना पर आधारित है, या फिर यह संवेग संरक्षण के सिद्धांत पर आधारित है। तो आपका जो रॉकेट का सिद्धांत है वह है आपका संवेग संरक्षण का सिद्धांत तथा यह न्यूटन के गति के थर्ड नियम पर कार्य करता है, समझे। तो जो न्यूटन का गति का थर्ड नियम था वो क्या कहता था कि क्रिया के प्रत्येक क्रिया के बराबर किंतु विपरीत दिशा में एक प्रतिक्रिया होती है। तो रॉकेट में क्या होता है, उसके जो इंजन के द्वारा प्रेशर नीचे पृथ्वी की ओर लगाया जाता है, जिसके कारण वह पृथ्वी उसे ऊपर की ओर फेंकती है, जिससे वह आगे की ओर तीव्र गति से आगे बढ़ती है। तो यहाँ पर जो आपका ऑप्शन नंबर डी है वह राइट है। तो ये थे आपके आज के मोस्ट 20 क्वेश्चन, मोस्ट VVI 20 क्वेश्चन, जो कि आपके चैप्टर सेकंड और चैप्टर थर्ड से लिए गए थे। तो इस वीडियो में हमने चैप्टर सेकंड और चैप्टर थर्ड के जितने भी मोस्ट इंपॉर्टेंट VVI क्वेश्चन थे जो कि आपके पॉलिटेक्निक एंट्रेंस एग्जाम में बार बार पूछे जाते हैं, उन सभी को हमने डिस्कस किया। तो इस वीडियो में यहीं तक रखते हैं। आगे की क्लास आप सभी को आपके नेक्स्ट वीडियो में प्रोवाइड करी जाएगी। जो भी बच्चे हमारे चैनल पर नए हैं वो सभी हमारे चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब करें और बगल में जो नोटिफिकेशन बेल है उसको भी ऑन कर लें, जिससे यहाँ पर आने वाली सभी जो नई वीडियोज़ हैं उनकी नोटिफिकेशन उन सभी को जल्द से जल्द प्राप्त हो सके, तथा इस वीडियो को अपने सभी दोस्तों तक शेयर जरूर करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए ओके बाय।